सोचा कि सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ कैसे एक विदेशी शासक ने भारत पे अपना शासन स्थापित किया। मैं बात कर रही हूं बाबर की। अगर हम मुगल राजवंश की बात करें तो ये कुछ ऐसे वर्ष हैं जहां पर हमें भाषा के तौर पे, कल्चर के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे भारत ने कुछ नई ऊंचाइयां जो है छुई थी। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि बाबर जो है आए थे, उनका विजय जो है वो सिर्फ गन पाउडर की वजह से हुआ था। बट ऐसा नहीं है, ये एक मिश्रण था राजनीति और रणनीति का, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बाजीराम और रवि में। आज हम समझने वाले हैं कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बाबर ने 1526 के पानीपत के युद्ध में कैसे जीत हासिल की और उसके पीछे कौन से मुख्य कारण थे। अगर हम 1526 के पानीपत के युद्ध की बात करें तो यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। परंतु बाबर यहां से नहीं था, वो एक विदेशी शासक था जो यहां पे इब्राहिम लोदी के कोर्टियर्स को हेल्प करने आया था, उनको हेल्प करने आया था कि इब्राहिम लोदी को वहां से हटाया जा सके। और इसमें वो सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ आया था, और जो परिस्थितियां थी वो और भी हॉस्टाइल थी, प्रतिकूल थी। कैसे? यहां पे अगर हम देखें तो हाँ, बाबर के पास आर्मी के रूप में जो सेना का आकार था वो बहुत लिमिटेड था, सिर्फ 12,000 सैनिक थे। पर इसके साथ साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बाबर के पास किसी भी तरीके का स्थानीय सपोर्ट, लोकल सपोर्ट जिसे हम कहें, वो नहीं था। उसको एक बाहरी शासक ही माना जाता था। और साथ ही साथ यहां पे अगर हम इब्राहिम लोदी की बात करें तो उनके पास उससे कई ज्यादा जो यहां पे आर्मी वो प्रेजेंट थी। इसके अलावा एक क्लियर राजनीतिक अलगाव भी था। अगर हम बात करें वहां की स्थानीय जनता की, और साथ ही साथ जो मुस्लिम अभिजात वर्ग था, उसका भी कोई समर्थन, किसी तरीके का समर्थन जो है बाबर के लिए मौजूद नहीं था। और इसके अलावा अगर अब बात करें, अगर हम लोकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उस समय के जो इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स थे, जैसे कि अब्दुल कुद्दूस की बात करें, गंगोही, तो उनका भी बहुत कड़ा विरोध था। इन सब परिस्थितियों के बावजूद सिर्फ 12,000 सैनिक के साथ बाबर ने पानीपत का ये पहला युद्ध जीता। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए वो ये फैक्ट है कि ये एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम वॉर नहीं था, ये एक सिविलाइजेशनल क्लैश बिल्कुल नहीं था, ये एक पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल था जिसको मिलिट्री इनोवेशन से बाबर ने जीता। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि आखिरकार जीता कैसे, तो सबसे पहला एक बहुत बड़ा मिथक है कि यह माना जाता है कि बारूद, गन पाउडर जो है, बाबर उस वजह से जीता। तो यहाँ पे मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि गन पाउडर का प्रेजेंस जो है, बारूद का प्रेजेंस जो है, वो बाबर की वजह से नहीं आया भारत में, और इसके कई एविडेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। 1515 से लेके 18 की अगर हम बात करें तो गुजरात और दक्कन दोनों में ही अगर हम पोर्तुगीज देखें तो उन्होंने उन्नत तोपखाने देखे थे। और इसके अलावा 15वीं शताब्दी में ही अगर हम बात करें तो मालवा में हमें ये देखने को मिलता है कि कमाने रद जो कि तोप है उसका उल्लेख जो है वो प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये लिखा हुआ है कि इन चीजों का प्रेजेंस है। बट यहां पे सिर्फ गन पाउडर रिस्पॉन्सिबल नहीं था। द एग्जैक्ट कीवर्ड इज जो उन्होंने इनोवेशन किया गन पाउडर से, बाबर ने जो इनोवेशन लाया उसके यूसेज में, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो ये टेक्निक थी, उसको उन्होंने पॉलिटिकली यूज किया। उन्होंने बेसिकली तोपों को सिर्फ यहां पर घेराबंदी के लिए नहीं, ओपनली यूज किया, जो कि इससे पहले देखने को नहीं मिलता था। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट रोल था मस्किट्स का। मस्किट्स क्या है? हाथ से जो चलने वाली बंदूक होती है। इससे पहले हमने तोप का उल्लेख देखा है। दैट मीन्स बारूद जो था वो भारत में प्रेजेंट था, बट उसका यूज किस तरीके से हो रहा है वो यहां पे हमने बाबर के थ्रू बदलते हुए देखा है। और साथ ही साथ यहाँ पे भारी तोपों और हाथ से चलने वाली बंदूकों को सही तरीके से उपयोग करके बाबर ने युद्ध जीता। अब सही तरीका यहाँ पे क्या है? हमें ये देखने को मिला है क्लियरली, हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ पे जो वॉर टेक्निक है
वॉर कैपेबिलिटी है वो बेहतर थी बाबर की तरफ से। कैसे? अब जब हम वॉर कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला अराबा प्रणाली। अब अराबा प्रणाली है क्या? अब ये एक इनोवेशन है जो लाई गई। जो बड़ी बड़ी तोपें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कई जो गाड़ियां थी उनको चमड़े की रस्सी से बांधकर इंश्योर किया गया कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए इन तोपों के लिए। उसके अलावा तुरह जो कि एक रक्षा कवच के तौर पे है, बंदूक जितनी भी थी उसके साथ पैदल सैनिक लाए गए ताकि उनकी मोबिलिटी बढ़े, वो फास्टर अटैक कर सके, जिससे यहां पे नुकसान जो है दुश्मन का ज्यादा हो। और आखिरी हमारे पास था तुलगुमा, जो कि एक घेराबंदी करने का तरीका है, जिसका मतलब घुमावदार आक्रमण। यहां पर शत्रु को सामने से नहीं, उन्होंने चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। यहां पर जो उन्होंने उस्मानी तुर्कों से तकनीक सीखी थी और उसको उन्होंने यहाँ पे रणनीति के तौर पे यूज किया और यहाँ पे शत्रु को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये 12,000 सैनिक जो हैं इब्राहिम लोदी की एक बड़ी आर्मी को हरा पाए। और इसके बाद आने वाले समय में हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है देखी है। तो यहाँ पे ये जरूर है कि बाबर की वजह से हमने यहाँ पे एक सैन्य क्रांति की पूर्ण कल्पना देखी और साथ ही साथ एक बड़े राजवंश की स्थापना देखी। पर मुगल साम्राज्य जो है इसके बाद सिर्फ वॉर पे बेस्ड नहीं था, डिस्ट्रक्शन पे उसका फॉर्मेशन बेस्ड नहीं था। आने वाले समय में उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव इनपुट और साथ ही साथ कल्चरल एस्पेक्ट्स जो है उसके लिए भी बहुत जाना जाता है। तो क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं आपके आसपास जो कि मुगल डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।